ये स्टूडेंट्स, तो जब ख्वाब पढ़ रहा था स्वामी को तो उनकी आंख नहीं खुल रहे थे हैबत से। ओके, तो उन्हें एक सैड साउंड आ रही थी खाली, मीन्स उन्होंने ख्वाब से डर के हमारे आंख भी नहीं खोल सक रहे थे। Now, at last, using utmost effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny presence, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. At once, his lonely state come back to him. He shook in fear and closed his eye. He heard a little rustling noise in the रूम। लास्ट में क्या हुआ, जब उनके आंख नहीं खुल रहे थे तो बहुत कोशिश करके उन्होंने आंख खोल दिए। ओके, अटमोस्ट एफर्ट मतलब बहुत कोशिश के बाद उन्होंने अपने आंख खोल दिए। और उन्हें सा बास में अपन सोते टाइम पे किसी को देखना है तो हाथ से देखते ना अपन, तो वैसे ही उनके ग्रैनी भी बाजू है क्या बोल के उन्होंने देखे, उनकी आदत थी क्योंकि ग्रैनी के बाजू सोते थे ना उन्होंने, इसीलिए। तो लेकिन उनको क्या लगा, उन्होंने सब बेंच के नीचे सोए तो ये वुडन लेग लगा उनको बेंच का, राइट, यानी कि ये लगा। तो उनको एकदम अचानक याद आया मैं तो यहाँ अकेला सो रहा हूँ बोल के फिर से उन्होंने कांप रही डर के मारे और फिर आंखें मूछ लिए। अब उनको कुछ मुंह हो रहा क्या रूम में, रस्टिंग नॉइज बोलते हो, कोई भी चीज फर्नीचर खींचे या आयरन का कोई चीज खींचे तो आवाज कैसे आती, वैसी आवाज उनको आ रही। वॉट कैन दिस बी थाउट स्वामी एंड स्लोली ओपन हिज आईज। तो उन्होंने सोचा ये आवाज कैसी है, क्या तो भी है यहाँ पर बोल के हल्लू धीरे से अपने आंख खोले। Something was moving in the darkness. Swami lay gazing at in horror. He was certain that it his end has came. The devil would soon pull him out and tear him to pieces. तो एकदम आंख खोल के देख रहे तो डार्कनेस में अंधेरे में कोई मूव हो रहे बोलते स्वामी को ऐसा दिख रहा, राइट। तो स्वामी ले गेजिंग बोलते वैसे ही घूर रहे उन्होंने, ऐसा डर हो रहा तो भी अंधेरे में ऐसा घूर रहे कि कोई है यहाँ पे बोल के। फिर उनको क्या ख्याल आया, अब मैं मर जाता हूँ, मेरा अंत आ गया, अब ये जो है मूव होने वाला है शैतान ही होगा, ये मेरे को आके खींच के यहाँ से टीयर कर देते, यानी कि मेरे को पीसेस में कर देते बोल के सोच रहे डर के मारे। सो व्हाट इज द यूज ऑफ वेटिंग, स्वामी थाउट। स्वामी सोच रहे अब फिर डर किस बात का, मैं क्या करूं, अब ये आके मेरे को मार देता कैसा भी बोल के, क्यों रुकूं बोल के सोच रहे। ओके, एट इट केम नियरर, एज इट केम नियरर स्वामी क्राउड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच। एट वंस ही क्लच्ड हिज लेग एंड डग हिज टीथ इन। तो उन्होंने सोचे कैसा भी अब मेरे को बाजू आके मार देता ये डेविल बोल के ऐसा सोचे। जैसा ही बाजू आए स्वामी क्या करे, क्राउल्ड मतलब ऐसा मूव हुए, खाली रेंगना जैसा होता ना वैसा। यस, स्वामी हल्लू बेंच कन से मूव होके बेंच कन से पकड़ लिया उनको, राइट। क्लच्ड इट्स लेग, ऐसा मूव होके क्या करे पकड़ लिए, पैर पकड़ के कतर दिए। डग हिज टीथ बोलते जोर से कतर दिए। देयर वॉज ए पेनफुल क्राई, अयो समथिंग हैज बिटन मी। देन देयर वॉज हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग amidst furniture. Everyone in the house was awakened by the loud noise. In a moment, father and servant came running with a light. तो जैसा इनको कतर दिए स्वामी इनको, राइट, चोर है ये, इनको कतरते के साथ ही इन्हों तकलीफ से अयो बोल के चीखे कुछ काट दिया मेरे को बोल के इन्हों क्या करे, डर गए इन्हों भी, राइट, काट दिया बोल के एकदम उन्होंने हेल्पलेसली करे और ऐसा मूव हो रहे तो ये फर्नीचर की आवाज सुनाई दी। जो घर में सब जने थे पूरे उठ गए वो जोर की आवाज को, और फादर और सर्वेंट किसको बोलते हैं, नौकर, दोनों लाइट लेकर भाग कर आए। ओके, बोथ ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमिट्स द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग नी। तो दोनों जल्दी से भाग के आके क्या करे, चोर के ऊपर गिर गए। फेल ऑन द बर्गलर मतलब चोर, ओके, जो फर्नीचर के बीच में गिरा हुआ था, यानी कि ब्लीडिंग नी, उनका पैर जो कतर दिए स्वामी, खून बह रहा था और उन्हें फर्नीचर के गिरे हुए थे, राइट, तो उनको पकड़ लिए। द नेक्स्ट डे वॉज डे ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्वामी। हिज क्लासमेट लुक्ड एट हिम विथ रेस्पेक्ट. हिज टीचर पैटेड हिज बैक फॉर हिज करेज एंड ब्रेवरी. द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज ए ट्रू स्काउट. Swami had bitten into the knee of a notorious housebreaker and the police were grateful to him. तो जब चोर पकड़े गए स्वामी की वजह से, राइट, स्वामी कतर दिया ना उनको, यस। तो नेक्स्ट डे सब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे, स्वामी को मुबारकबाद दे रहे थे और उनके क्लासमेट भी बहुत रेस्पेक्ट से देख रहे थे, वो फो बहादुरी का काम करे स्वामी बोल के। और टीचर भी इनको शाबाशी दे रहे थे, पैटेड बोलते पीठ थपकते ना वैसा, यस, शाबाशी दे रहे थे उनकी हिम्मत और बहादुरी के लिए। और हेडमास्टर भी क्या बोले उनको, ट्रू स्काउट है बोले। स्काउट मतलब इन्हों मतलब एक अच्छा काम करे पब्लिक सर्विस का बोल के बोल रहे। स्वामी हैड बीटन इनटू द न्यू ऑफ ए नोटोरियस हाउस ब्रेकर एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम। तो स्वामी कतर दिए थे, वो नोटोरियस हाउस ब्रेकर बोलते एक क्रिमिनल थे उन्होंने, राइट, बैड एक्ट, तो उनको पकड़ा दिया। पुलिस भी बहुत उनको अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करे और बहुत अच्छा काम करे आप बोलकर बोले। When father returned home from the club that night, he asked, "Where is the boy? He is asleep so early." तो जब फादर घर वापस आए, राइट, क्रिकेट क्लब से, तो पूछे कहाँ है
स्वामी बोल के पूछे तो उन्होंने सो गए जल्दी बोल के बोल रहे ओके। ही डिड नॉट हैव ए विंक ऑफ स्लिप द होल ऑफ लास्ट नाइट सेट स्वामी मदर। उन्होंने कल रात एक झपक भी नहीं लिए थे, विंक बोलते हो झपक ओके। तो सोए नहीं थे उन्होंने सही लास्ट नाइट में बोल के बोले। वेयर ही स्लीपिंग इन हिज यूजुअल प्लेस, कहाँ सो रहे उन्होंने बोलते हो जहाँ पे रोजाना सोते हैं वहीं बोल के बोले। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन फादर एक्सक्लेम्ड। तो फादर बोले फिर से ग्रैनी के पास जाके सो गए उन्होंने बोल के थोड़ा परेशान होके एक्सक्लेम होके पूछे। दैट इज वाई ही वांटेड टू बी स्लीप बिफोर आई रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। यही सोच रहा था मैं उन्होंने जल्दी सो जाना मैं घर आने से पहले बोल के, होशियार बच्चा है ओके। इसलिए जल्दी जाके सो गए, दादी के पास सोना है बोल के बोल रहे उनके फादर। लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, मदर सेड एंग्रीली। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन। तो उनके मम्मी गुस्से से बोल रहे सोने दो बच्चे को, जहां मर्जी है सोने दो, फिर से बच्चे की जिंदगी को मुश्किल में मत डालो। यानी कि वहां पे चोर थे, अगर चोर देखते तो कुछ भी कर सकते थे ना उनको, राइट। स्वामी को तो ऐसा उनके मम्मी गुस्से से बोले जहां सोता बच्चा सोने दो बोल के ओके। ऑल राइट, पैम्पर हिम एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, फादर मम्बल्ड एज ही वॉक्ड अवे टू हिज रूम। तो फादर क्या करे ऐसा, हाँ पैम्पर बोल तो लाड़ करना ओके, ठीक है लाड़ करो और बच्चे को खराब कर दो जितना चाहे बल्कि थोड़ा सा फादर मम्बल्ड बोल तो ऐसा हल्लू हल्लू बोल रहे, हाँ करो लाड़ प्यार से आपके बच्चे को खराब कर दो बल्कि ऐसा बोल रहे। स्वामी वॉज फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, ही फेल्ट ए ग्रेट रिलीफ टू हियर हिज फादर गिविंग हिम अप। तो स्वामी पूरा कन्वर्सेशन अंदर ब्लैंकेट में उन्होंने होशियार थे, पूरा उनके पेरेंट्स जो बात करे पूरा कन्वर्सेशन सुन रहे और उनको खुशी हो गई, सुकून मिल गया उनको के उनके फादर मतलब अब उनके मतलब उन्होंने जहाँ सोना चाह रहे वहां पे सोने दे रहे, हार गए उनके फादर उनसे बोल के खुश हो गए स्वामी, राइट। ये स्टोरी कौन लिखे, R.K. नारायण ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आप लोग भी ऐसे बहादुर बनो ओके, कभी भी कोई सिचुएशन से नहीं डरना, जितना हो सके आप कोशिश पूरी करना ओके। सो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर होते हैं ओके। थैंक यू सो मच।